हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड a is a positive real number then integration of fx from minus a to a equals to। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, fx इवन फंक्शन है, इंटीग्रेशन माइनस ए से a है, तो क्या हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम 0 to a। ठीक है, सीधा सवाल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to a अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी कि जो सपोज करो किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन है a से b तक, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह रिप्लेस कर दूं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो a की बात है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, यानी कि लिमिट्स का सम माइनस एक्स कर दूं। ठीक है, तो सिमिलरली सपोज करो ये आई था, ये आई जो था मेरा वो 0 से a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ठीक है, तो लिमिट का सम कितना हो गया, a+0 a, तो मैं x की जगह a माइनस एक्स लिख सकता हूँ, जहां पे भी x है ना उसको मैं क्या लेता हूँ, a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स। ठीक है, dx, तो लिमिट आ गई 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या बनेगा माइनस a प्लस एक्स, तो a और a कैंसिल होके अंडर रूट ओनली एक्स ही बचा। ठीक है, अब देखो ये भी i के इक्वल है, अब ये भी i के इक्वल ही है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं मतलब मेरा 2i बन जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, इस तरीके से बन जाएगा dx। और ये कट के तो 1 ही हो गया, 0 से a dx बचा, और dx क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a, और आंसर आ जाएगा a। ठीक है, और बेसिकली बट ये 2i = a है, तो यहाँ से i जो कि हमारी इंटीग्रेशन इसकी हमें वैल्यू चाहिए वो आ जाएगा a/2। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन स्ट्रेट लाइन y = x एंड पैराबोला y = x² इन द xy प्लेन। ठीक, काफी सिंपल सवाल है, ये हमने ऐसा किया भी हुआ है। ठीक है, तो मैंने प्लॉट कर लिया। सबसे पहले ये क्या है, y = x², और ये लाइन है y = x, तो इसके बीच का एरिया एनक्लोज किया हुआ ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ मुझे क्या करना है, एरिया dx dy। ठीक है, तो पहले dy dx कर लेते हैं, उसका रीजन ये है कि थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं अगर y की डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरी एंट्री पैराबोला से हो रही है इस रीजन में, एरिया में जाने के लिए एग्जिट मेरा लाइन पे है। ठीक है, हमेशा कहीं पे भी जा रहा हूँ तो y की लोअर लिमिट x² यानी कि पैराबोला आ जाएगी, अपर लिमिट लाइन यानी कि x आ जाएगी। x की एक्सट्रीम लिमिट 0 और ये 1। ठीक है, 0 से 1 तक है, तो 0 से 1 y का dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा x² dx। ठीक है, तो 0 से 1 x - x² dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x² / 2 माइनस x³ / 3, 0 से 1। अपर लिमिट पुट करूंगा 1/2 माइनस 1/3, बेसिकली 1/6 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 1 to e अंडर रूट एक्स ln x dx इज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। 1 से e, तो बेसिकली x की पावर कितनी है, 1/2 है, ln x dx। ठीक है, तो सबसे पहले ln को बाहर रखेंगे, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जो कि आ जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, तो बेसिकली 2/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, और x/2 का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 dx। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2
या फिर जैसे अंडर रूट में है ना सर, तो हम लिख लेते हैं इसको, एक्स की पावर 3/2 है ना, तो अंडर रूट में एक्स की पावर 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, और बाकी ऑप्शन के हिसाब से लिखा बस। ठीक है, थोड़ा सा आसान रहेगा। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल होके यहाँ एक्स की पावर क्या रह जाएगी, 1/2 ही रह जाएगी। फिर दोबारा इंटीग्रेशन करूंगा, फिर 2/3 एक और आ जाएगा, बेसिकली 2/3 का स्क्वायर बन जाएगा। और एक्स की पावर फिर दोबारा 3/2 आ जाएगी। और लिमिट मुझे पुट करनी है फिर 1 से लेके ई तक। ठीक है, अपर लिमिट में पुट करूंगा पहले 2/3, ई की पावर 3 का रूट आ गया, ln ई 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/9 है, और एक्स की पावर 3/2 यानी ये भी अंडर रूट ई की पावर 3 आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1 पुट करूंगा तो log 1 तो 0 आ जाएगा, माइनस, और 1 की पावर 3/2 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 4/9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2/3 माइनस 4/9, तो ये आ जाएगा 2/9, 3 दूनी 6 माइनस 4। ठीक है, अंडर रूट ई की पावर 3, और माइनस माइनस प्लस होके 4/9 आ गया। ठीक है, तो आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, सीधा सा सवाल है, बस यही है कि इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है, जहाँ पे अंडर रूट वगैरह आ जाता है पावर, या फिर फ्रैक्शन में आ गई, तो वहां थोड़ा हमें ध्यान रखना ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन फॉर 0 to π/6 cos रेज टू पावर 4 3 थीटा साइन की पावर 3 6 थीटा डी थीटा इज। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो साइन 6 थीटा को हम 3 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, π/6। ठीक है, कॉस की पावर 4 3 थीटा, जो साइन 6 थीटा को मैं 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी पावर 3 d थीटा, और ये मेरी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 की क्यूब 8, 0 से π/6, कोस की पावर आ जाएगी 7 3 थीटा, और साइन की पावर आ जाएगी 3 3 थीटा डी थीटा। ठीक है, हमें पता है कि देखो कॉस 3 थीटा को अगर मैं टी पुट करूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3 थीटा इंटू 3 है ना, 3 थीटा का डेरिवेटिव भी करेंगे बाद में हम, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई, तो क्या बन गया हमारा, 8, 0 से π/6, कोस की कोस 3 थीटा टी आ गया, टी की पावर 7 आ गया, एक साइन डी थीटा के साथ एडजस्ट होके डी टी बाय -3 बन गया, और बाकी आ, इस तरीके से बन गया बेसिकली, एक दो साइन बच गए। ठीक है, कोस को मैंने टी पुट कर लिया, एक साइन जो है डी थीटा के साथ एडजस्ट होके डी टी बाय -3 बन गया, एक साइन स्क्वायर 3 थीटा बच गया, उसको हम 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 8, 0 से π/, अच्छा ये भी चेंज हो गया, जब थीटा की वैल्यू 0 तो टी की वैल्यू भी 0 आएगी। जब थीटा की वैल्यू π/6 यानी 30 है, तो 3 थीटा 90 cos 90 0, तो इसकी लिमिट आ गई 0। अच्छा, टी की वैल्यू 1 आ गई, cos 0 होता है 1, लोअर लिमिट आ गई 1। ठीक है, 0 1, यहाँ पे अगर टी की पावर 7, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि फिर टी स्क्वायर, और डी टी -3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो -8/3, और इंटीग्रेशन 1 से 0 टी की पावर 7 माइनस टी की पावर 9 डी टी, -8/3, इंटीग्रेशन क्या आएगी, टी की पावर 8/8 माइनस टी की पावर 10/10, लिमिट 1 से 0। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट की तो 0 ही आ गया पूरा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/8 माइनस 1/10। ठीक है, ये माइनस कैंसिल, 8/3, 1/8 माइनस 1/10, एलसीएम 80 कर देता हूँ, और 10 - 8 2। ठीक है, तो 2 आ गया, 8 से 80 कटा 10, 2 से 10 कटे 5, ऊपर 1 बचा, नीचे 5 से 15, ऑप्शन बी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है एक और फॉर्मूला, चलो इसमें आसान है, जहां पे एस की दूसरे की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तब ये चीज लगानी थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल साइन स्क्वायर बचा, उसको मैंने सिंपली 1 माइनस कोस स्क्वायर कर लिया। मान लो साइन की पावर कुछ ज्यादा बची होती, तब हमें थोड़ा दिक्कत आती। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक होता है,
फॉर्मूला अगर मान लो 0 से π/2 इंटीग्रेशन है ना, ये फिक्स है, 0 से π/2 साइन की पावर एम एक्स है, एम है, कोस की पावर एन है, तो इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, कि 0 से π/6 है, कोस की पावर, हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं पहले, है ना, 8 कोस की पावर 7 3 थीटा साइन 3 थीटा साइन क्यूब। ठीक है, अब देखो π/6 है, हमें π/2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 3 थीटा को मैंने टी पुट किया ना, और ताकि जब थीटा की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 0, लोअर लिमिट, जब थीटा की वैल्यू π/6 है तो टी की वैल्यू हो जाएगा π/2। ठीक है, और 3 d थीटा किसके लिए आ जाएगा, डी टी के। तो ये मेरा बन गया 8 0 से π/2 कॉस की पावर 7 टी साइन की पावर 7 टी, डी थीटा किसके इक्वल है, dt/3 के। ठीक है, तो मेरा ले दे के क्या बन गया, 8/3 0 से π/2 कॉस की पावर, पहले हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे उन्होंने लिखा है, ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन की पावर 3t कॉस की पावर 7t dt। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि अगर साइन की पावर m है, कॉस की पावर n है, और दोनों एंगल सेम है ना, टी टी है, और 0 से π/2 है, तब क्या देखना है, हमें m और n देखना है, क्या दोनों इवन है, नहीं दोनों इवन नहीं है, दोनों ऑड है। ठीक है, दोनों इवन है तो हम क्या करना है, m-1 m-3 अप टू 1। ठीक है, n-1 n-3 अप टू 1, फिर m+n -2 -4 अप टू 2, फिर π/2। अगर मान लो दोनों में से एक भी ओड है, दोनों ओड है, तो ये लगाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, m की वैल्यू 3 है, तो पहले मुझे साइन 3 है, तो जैसे m की वैल्यू 3 है तो m-1 यानी 3 - 1 2 इंटू, फिर 3 - 3 0, नहीं बस एंड में 2 या 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। फिर कोस की पावर यानी n 7 है, n 7 है तो n-1 यानी कि 6 आ जाएगा, और एक मिनट 8/3 भी तो है बाहर, इंटू 2 इंटू 7 - 1 6, 7 - 2 3 4, 7 - 5 2, बस यहीं तक आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, m प्लस, पहले तो m+n यानी कि 3 + 7 10, फिर दो दो माइनस करते जाना है, 8 6 4 2। ठीक है, ये आ जाएगा, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 इससे कट गया, और दो कट गया इससे 5, तो बेसिकली 5 × 15 इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, अगर मान लो, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन की पावर 3 थी तो काम चल सकता था, यहाँ के पावर से बहुत बड़ी हो जाए तब इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, तो आप ये, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी सीखो इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।